गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन एक नए टॉपिक के साथ दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। अपने वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट है बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे अपना वेव थ्योरी के अंदर अपन ने पढ़ लिया कि वेव फ्रंट है वो ट्रेवल कर रहा है किसके फॉर्म में भी, एक प्लेन वेव फ्रंट की इमेजिन कर रहे हैं और प्लेन वेव फ्रंट किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। जैसे सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर देखो सबसे पहले अपन एक प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद में सपोज करो इधर अपना लाइट सोर्स है और वो लाइट सोर्स से क्या आ रहा है, अभी लाइट आ रहा है एक प्लेन के रूप में, इस तरह से चलता हुआ आ रहा है अपने पास, करेक्ट है। तो ये जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो ध्यान दो इधर कि इसका ए और बी पार्ट, तो ए पार्ट को बेटा देखो ऊपर ये जो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डेंसर मीडियम ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि नीचे वाले को आप देख पा रहे हो कि बी पार्ट को सबसे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो किस तरह से हो जाएगी, वो इस तरह से बेंड हो जाएगी। वेव फ्रंट आपका किस तरह से बेंड हो जाएगा भाई, इस तरह से। तो अपन यहाँ पे क्या देखा, ये एक फिनोमेना हो गया किसका भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, यानी यहाँ से क्या है प्रिज्म के द्वारा क्या हो रहा है अभी, वेव फ्रंट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, करेक्ट है। तो उस टाइम पे इसका आउटपुट आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। तो ए सिरा तो इस तरह से आ जाएगा और बी सिरा ये इस तरह से। तो आपका प्लेन इस तरह से जा रहा था और उसकी फाइनल पोजिशन आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म ये क्या बन जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी। सेकेंड अपन बात करते हैं जैसे रिफ्लेक्शन की, तो सेकंड में अपन ने क्या ले रहे हैं, जैसे वेव फ्रंट ले रहे हैं अपन प्लेन और वो किस में जा रहा है अभी, इसके आगे मैंने सपोज करो जैसे एक कॉन्वेक्स क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे ए बी अपना प्लेन वेव फ्रंट हो गया और इसके अंदर ऊपर और नीचे क्या है, कम विड्थ है, जबकि सेंटर में आप देख पा रहे हो कि इसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा है। तो उस टाइम पे आपकी इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, यहाँ तो जल्दी से वो ट्रेवल करके आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, जबकि इस मीडियम में उसको थोड़ा सा क्या है, टाइम लग जाएगा। तो इसकी जो शेप होगी वो किस तरह से हो जाएगी भाई, इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल जो आउटपुट होएगी वो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो आउटपुट अपन इस तरह से देखेंगे, करेक्ट है। तीसरी अपन बात करें जैसे कॉनकेव की बात करें, तो कॉनकेव के अंदर अपन बात करें जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है अपना, देख रहे हो आप ए और बी, ठीक है। तो अपन इसके आगे मैं क्या लगा दिया भाई, कॉनकेव। क्या लगा दिया मैंने, कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये पार्ट है वो सबसे ज़्यादा विड्थ दिख रहा है ऊपर और नीचे, जबकि सेंटर के अंदर इसकी विड्थ क्या है, कम है, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे सबसे कम क्या होगा, आउटपुट होगा, और ये पार्ट क्या है, मिडल पार्ट जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी जो फाइनल से शेप आएगी वो किस तरह से हो जाएगी भाई, इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी कॉनकेव की अंदर ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इस तरह से क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे फिनोमेना किसके हो गए भाई, रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन के ये अपन क्या है, जैसा भी अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जैसे भी अपना प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या है, उसकी साइज शेप क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, करेक्ट है। अब अपन बात कर रहे हैं जैसे किसकी, रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन को क्या लेना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो मिरर लेंगे तो अपन सपोज करो कि अपन ने क्या लिया अभी, एक प्लेन मिरर ले लिया। तो प्लेन के ऊपर अपन इंसिडेंट कर रहे हैं किसको भाई, सिंपल वेव फ्रंट को। तो प्लेन के अंदर देखो ये सपोज करो एक प्लेन मिरर है, इसके आगे मैंने इसके आगे पेंट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट होकर यही वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, मूव हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी अपन यहाँ पे इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्शन का अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है अभी, आगे की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन जैसा इंसिडेंट होगा वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर के द्वारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो अपन यहाँ पे सेकंड पोजीशन अपन ये फोर्थ पॉइंट ले लिया। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में अंदर देखो जैसे ये प्लेन आपका आ रहा है ए बी, ठीक है। सपोज करो इसके आगे अपना क्या है भाई, कॉनकेव। अपन ने क्या ले लिया भाई, कॉनकेव,
मिरर। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ए और बी पार्ट यहाँ पे जल्दी रिफ्लेक्ट होंगे, सबसे बाद में जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा, इसका मिडल पार्ट होगा। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी भाई, इस तरह से क्या हो जाएगी, कर्व शेप में ही क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्या आएगा, आउटपुट कैसा आएगा आपका, इस तरह से। ये आपका क्या है, आउटपुट। ये आपका क्या है, आउटपुट। करेक्ट है। एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं अपन, क्या, जैसे अपना कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के अंदर पीछे की साइड में पेंट करना होता है अपने को, और इसके ऊपर क्या हो रहा है भाई, आपका प्लेन मिरर आपका के ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो ये प्लेन मिरर अपन यहाँ पे इमेजिन करो, ठीक है। तो ये आपका ए और बी, ठीक है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ध्यान देना कि सबसे पहले कौन सा भाग टकराएगा, मिडल पार्ट, क्योंकि ये कर्व्ड शेप में है तो मिडल पार्ट इससे टकराएगा। ये लास्ट में देखो ए बी अपन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, किसके ऊपर, आपके कॉन्वेक्स जो मिरर आप देख रहे हो। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसका जो शेप बनेगा आउटपुट के रूप में, वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। करेक्ट है। तो इसके ये सारे फिनोमेना अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के दोनों ही अपन ने यहाँ पे चेक कर लिए। इन दोनों को अपन देखकर सारी तरह के बिहेवियर अपन क्या है, ऑब्जेक्ट जो आउटपुट होगा वेव फ्रंट का, वो अपन इजीली देख सकते हैं। ओके। एक छोटा सा टॉपिक और देखो अपना, डॉपलर इफेक्ट ऑफ इन लाइट। देखो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, यदि आपने क्या है 11th क्लास के अंदर वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जब ऑब्जर्वर और आपका जो लाइट सोर्स है या साउंड सोर्स है, उनके बीच में क्या हो रही है, आपकी रिलेटिव मोशन हो रही है। तो रिलेटिव मोशन के अंदर क्या है, अपन क्या देखेंगे कि वो उसके पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। करेक्ट है। तो उस टाइम पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। तो उस टाइम पे इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो कि ट्रेन आपके सामने से आ रही है, बहुत फास्ट आ रही है, और आप प्लेटफार्म पे खड़े हो, तो उस टाइम पे वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो आपको ज़्यादा महसूस होती है। करेक्ट है। तो उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। यदि वो ट्रेन खड़ी रहकर हॉर्न बजाती और एक मूविंग पोजीशन के ऊपर आपके हॉर्न बजाते हुए आपके पास आ रही है, तो आप उसकी इंटेंसिटी को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बढ़ी हुई नज़र आ रही है। यानी आपकी जो महसूस हो रहा है कानों को, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसी तरह से यदि वो आपसे दूर जा रही है, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, वापस चेंज हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। करेक्ट है। वो साउंड वेव के ऊपर भी लागू होता है और लाइट वेव पे भी। तो लाइट के अंदर अपन देखो वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो लाइट को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो वेव के रूप में चल रहा है। तो अपन यहाँ पे सपोज करो अपने पास क्या है, लाइट सोर्स है, और इधर आपके से ऑब्जर्वर हो, तो लाइट सोर्स आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में, दोनों के बीच में क्या हो रही है, एक रिलेटिव मोशन हो रही है। तो उस रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग अपन दो कंडीशन करेंगे, यदि आपके पास लाइट सोर्स क्या है, पास आ रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है। इन दोनों कंडीशन के ऊपर अपन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे चेंज हो रहे हैं उनको अपन को ध्यान में रखना है। जैसे आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो, ओ पॉइंट, और ये आपका क्या है, सोर्स है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सोर्स आपसे क्या है, दूर जा रहा है भाई, लाइट सोर्स आपसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस टाइम पे देखो जो दूर जाएगा, तो उस टाइम पे आपके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका बेटा लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, लैम्डा इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। तो उस टाइम पे जो लाइट है, जो मिडल रेंज होती है, वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, वो रेड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है। तो अपन देखो विजिबल जो लाइट होती है वो किधर फॉरवर्ड हो जाएगी, वो आपके रेड कलर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। इट मीन्स आप जैसे अर्थ के ऊपर कोई एस्ट्रोनॉमर्स आपसे दूर जा रहा है, अर्थ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपको कैसे दिखाई देगा भाई, रेड कलर का। करेक्ट है। तो वो रेड कलर के ऊपर अपन उसको अपन क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट। क्या बोलेंगे भाई, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट अपन इस कंडीशन को बोलेंगे। ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या है, ध्यान में रखना है। इसी तरह से अपन बात करें दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास क्या हो रहा है भाई,
ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है और सोर्स क्या है उसके पास आ रहा है, सोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है इस साइड में, तो लाइट सोर्स उसके पास आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, इसका मतलब लेमडा आपका क्या हो रहा है डिक्रीज, तो लेमडा तो क्या है नीचे की तरफ एरो लग जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या है बढ़ जाएगी, करेक्ट है। तो उस टाइम पे आपका जो मिडल जो रेंज है जो लाइट का वो किधर शिफ्ट हो जाएगा भी, जिसका वेवलेंथ कम होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उस कलर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अपन इस फिनोमेना के अंदर क्या देखेंगे, जो वो फॉरवर्ड होगा उसको अपन बोलेंगे भी ब्लू शिफ्ट, क्या बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये दो शिफ्ट आपको ध्यान में रखनी, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, दोनों क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, लेमडा इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेड कलर का सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है, इसी तरह से डिस्टेंस कम हो रही है तो उस टाइम पे लेमडा क्या वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, तो वो ब्लू कलर की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी वो अपने को कैसा दिखाई देगा ब्लू कलर का। जो कोई भी एस्ट्रोनॉमर है वो आपकी अर्थ की साइड में आ रहा है तो वो आप ऑब्जर्वर कर रहे हो अर्थ के ऊपर खड़े होकर, तो उसका जो कलर है वो आपको कैसा दिखाई देगा ब्लू कलर, करेक्ट है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो आइंस्टीन ने एक रिलेटिव मोशन के रिलेटेड इसके अंदर एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, क्या है देखो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल्स टू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल्स टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी, वी रेडियल अपॉन सी, इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक फॉर्मूला है जिससे अपन क्या है जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है अपरेंट वेवलेंथ है उसको अपन इजीली निकाल सकते हैं, यानी कितना क्या चेंज हो रहा है। तो डेल्टा न्यू किसको चेंज कर रहा है अभी अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल और इसी तरह ये लेमडा ओरिजिनल और ये उसमें चेंजमेंट। वी रेडियल और सी क्या है, वी रेडियल क्या है अभी उसकी जो सोर्स है, देखो सोर्स क्या है मूविंग है, आप ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पे है तो ये उसकी एक तरह से वेलोसिटी को शो कर रहा है कि सोर्स क्या है उससे दूर जा रहा है या फिर उससे पास आ रहा है। तो पहली कंडीशन के अंदर आपको वैल्यू कैसे लेनी है, लेमडा इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या लोगे भी कभी, जब इसके अंदर इस कंडीशन की बात कर रहे हैं रेड शिफ्ट की, तो उस टाइम पे आपको क्या लेना है लेमडा की वैल्यू क्या लेनी है पॉजिटिव, ठीक है। कभी जब आपके पास रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है यानी सोर्स आपसे दूर जा रहा है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या लेनी है नेगेटिव, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को अपन इजीली क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल्स टू वी रेडियल अपॉन सी। तो इस फॉर्मूले के आधार पे अपन क्या है इजीली अपन क्या है जो भी वैल्यू निकालनी है न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस का डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल्स टू आपके पास वी रेडियल अपॉन सी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपका लेमडा पॉजिटिव कब लेना है और फ्रीक्वेंसी यानी आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो उस टाइम पे आपको लेमडा की वैल्यू क्या लेनी है पॉजिटिव। यही चीज़ दूसरे में नेगेटिव आ जाएगी, ब्लू शिफ्ट की तरफ अपन क्या वैल्यू ले लेंगे लेमडा की वैल्यू ले लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे नेगेटिव और न्यू की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना है, जब डिस्टेंस बढ़ रही है तब तो आपको क्या करना है, तब तो क्या करना है कि लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको लेमडा की वैल्यू क्या लेनी है, की वैल्यू क्या लेनी है आपको नेगेटिव लेनी है। ओके थैंक्स।